हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे अध्याय 2 की, जिसका नाम है बहुपद, और इसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बहुपद को ही समझेंगे। बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो यही हमें आज के वीडियो लेक्चर में समझना है। तो यह एक अध्याय 2 का भूमिका वीडियो होगा, जिसे हम इंट्रोडक्शन वीडियो भी कहते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावलियों को हम शुरू करेंगे, वो भी उदाहरण के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुपद की। तो बहुपद को पढ़ने से पहले आपको चर और अचर राशियों का ज्ञान होना जरूरी है। अब ये क्या होती हैं चर राशियां और अचर राशियां? बहुत सिंपल है। देखो, चर का मतलब होता है, चर मतलब जो चीज चल रही हो, बार बार बदल रही हो। जो चलेगी वो तो बदलेगी, है ना। जो चलेगी वो क्या होगी, बदलेगी। और अचर मतलब जो नहीं चल रही हो, एक ही जगह हो, फिक्स्ड हो। फिक्स मतलब जैसे, अब इन दोनों में अंतर आपको अभी समझ में आएगा। जैसे चर राशियां अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे एक्स। अब एक्स के बारे में आप सोचिए, या मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स का मान क्या होता है, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे कि यार एक्स का मान तो अलग अलग सवालों में अलग अलग होता है। कभी हम एक्स बराबर 1 ले लेते हैं, कभी हम एक्स बराबर किसी समीकरण में एक्स का मान 2 भी निकल आता है। किसी समीकरण में वही जो x है वो 5 भी दिखता है, कहीं 50 भी दिखता है। अब जैसे आयु वाले सवाल करेंगे तो x बराबर 50 आता है, तो हम कहते हैं कि जो सवाल में दिया गया है उसकी आयु 50 वर्ष है। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, ये चल रही है, ये मान चल रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। आया समझ में? अब अचर राशियां क्या होती हैं? जैसे अचर राशियां बहुत सरल, जैसे किसी ने लिख दिया 5। अब 5 का मान तो 5 ही होगा ना। आप चाहे किसी भी क्लास का सवाल कर लो, चाहे आप 8 से लेके 12th तक का कोई भी सवाल करोगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कहीं भी लिखा होगा अगर 5, तो 5 का मतलब 5 ही होगा, कभी 6 नहीं हो सकता। 5 का मतलब क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका मान अचर है, मतलब चलेगा नहीं, वही रहेगा। तो अचर मतलब क्या होता है, जो बदलता नहीं है। और चर क्या होता है, जिसके मान बदलते रहते हैं। जैसे चर राशियों में पहला एग्जाम्पल x हो गया, अब हो सकता है y, हो सकता है z, हो सकता है a b c। ये सब कौन सी राशि हैं बताओ? अंग्रेजी के अक्षर, ये चर राशियां कहलाती हैं। अब जिस तरीके से x के साथ में हो रहा है, उसी तरीके से y के साथ में भी होता है। y का मान 1 भी हो सकता है, y का मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। उसी तरीके से z की बात करें तो z के मान भी बदलते रहते हैं, a b c इनके मान भी बदलते रहते हैं। जैसे कोई कहे कि a बराबर 2 होता है, तो ये फिक्स नहीं होगा। किसी दूसरे सवाल में a का मान 5 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी राशियां जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं, जैसे अंग्रेजी के अक्षर या ABCD। अचर राशियां क्या हैं? ऐसी राशियां जिनके मान नहीं बदलते, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, संख्याएं अचर राशियां कहलाती है। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, ये जो संख्याएं हैं ये सब अचर राशियां कहलाती हैं। तो अब आपको फेयर रजिस्टर में क्या लिखना है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप अचर राशियां की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे। वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो अचर राशियों की है, आपके सामने एग्जाम्पल भी लिखा है। तो फेयर रजिस्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपका खूब मन लगे और खूब आप प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना अभ्यास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये हो गया अचर राशियां। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। इसके बाद आपको चर राशियों की जो डेफिनेशन लिखनी है कुछ इस तरीके से। वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं, जैसे ABC या XYZ,
और अंग्रेजी के और अदर अक्षर, इसलिए डैश 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 लगा दिया है। मतलब यही बस नहीं है, और भी हैं, जैसे डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो वो सब है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, वीडियो को रोक के ये सब नोट कर लो अच्छे से, और फेयर रजिस्टर जरूर बना लेना, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है चर राशियां और अचर राशियां क्या होती हैं, अब हम पढ़ते हैं बहुपद क्या होता है। तो जो बहुपद बनता है वो चर और अचर दोनों के मेल से बनता है। जैसे x, x क्या है, एक, बताओ x कौन सी राशि है, तो x के मान तो बदलते रहते हैं, तो x एक चर राशि है। चर यानी कि जो चलती रहती है, ऐसे ट्रिक बनाओ, चल मतलब चर, क्योंकि जो चलता है मतलब वही बदलेगा, जो चलेगा वही तो बदलेगा ना। अब देखो यहां अचर राशि मान लो 3 हमने ले लिया, 3 क्या है, एक फिक्स संख्या है, तो ये अचर है। 3 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। अब ये चर और ये अचर दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, 3x। ये बनेगा एक बहुपद। क्या बनेगा, एक बहुपद। अभी बहुपद को पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चर राशियां और अचर राशियां दोनों के संयोग से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। लेकिन इसमें एक शर्त है, वो क्या शर्त है, कि जो अचर है और जो चर है, ये क्या है, चर, चर के ऊपर जो घात है, इसके ऊपर घात अभी कितने की है, 1 की है। अगर यहां पे चर के ऊपर 2 की घात है, चर के ऊपर 3 की घात है, तब तो ये इस तरीके से बहुपद कहलाएगा कि जैसे 3x वर्ग लिख दिया, 3x घन लिख दिया। लेकिन अगर धोखे से भी चर के ऊपर माइनस की घात हो गई, जैसे 3x के ऊपर -2 की घात, तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर x के ऊपर पूर्णांक की घात नहीं है, धनात्मक पूर्णांक की, धनात्मक मतलब धन में, और पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, जैसे ये 1/2 है, तो ये पूरी संख्या नहीं है, ये आधी हो गई। तो अगर x के ऊपर आधे की घात है, ध्यान से समझो, अगर x के ऊपर आधे की घात है तो ये बहुपद नहीं होगा। इस आधे की घात को हम अंडर रूट भी कहते हैं। तो x के ऊपर 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ में लिखा है 3, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे चर राशि है, चर को देखना है, अचर से कोई लेना देना नहीं है। चर के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है, इसका मतलब है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, x के ऊपर जो घात है, क्या वो पूर्णांक है, नहीं, वो तो आधांक है। पूर्णांक क्या कहलाते हैं, सिंपल संख्या, जैसे 5, 4, 2, 3, ये पूर्णांक कहलाते हैं। और वो पूर्णांक भी कैसे होने चाहिए, सारे के सारे धन में, माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे आपके सामने इस तरीके से लिख दिया जाए कि बहुपद है 3x, तो चर और अचर से मिलके बना है +y लिख दिया, क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये बहुपद, क्योंकि चर एक ही प्रकार का होना चाहिए। अगर x वाला है तो सब में x होना चाहिए। तो अगर यही चीज ऐसे होती, 3x पे यहाँ पे 2 की घात मान लो, तो 3x वर्ग धन x, अगर वही चीज ऐसे होती तो ये बहुपद है, क्योंकि बहुपद के अंदर एक ही प्रकार का अंग्रेजी का अक्षर होता है। जैसे बाई वाला ऐसे हो सकता है, 4y वर्ग प्लस 4y, तो ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर है, यहां भी y है, यहां भी y है, एक ही प्रकार का चर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। अन्यथा वो बहुपद नहीं है। अगर 2 चर मिक्स हो गए तो वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। तो एक चर वाले होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, जिनके चर की घात कैसी हो, चर की घात हमेशा हमेशा कैसी हो, चर की घात धन में हो, और पूर्णांक हो, यानी पूरा अंक हो। 100 भी हो सकता है, एक पूरा अंक है, लेकिन आधा तो नहीं है, करनी तो नहीं है ना, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, इधर देखो, जैसे मैंने लिख दिया 2x वर्ग धन 9x, चलो बताओ क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ
ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि जो यहाँ पे चर है, चर की घात धनात्मक है और दोनों जगह एक ही चर है, एक ही प्रकार का चर है, तो एक चर वाले होने चाहिए। ये कैसे हैं? एक चर वाले, एक चर वाले हैं मतलब एक ही प्रकार का इसमें चर है, एक्स वाला। एक्स के समीकरण में, एक्स वाले में, एक्स वाले बहुपद में एक्स एक्स ही होगा हर जगह। तो यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर 2 की घात है, 2 कैसा है? धन में है, क्योंकि माइनस होता तो माइनस लगा रहता, तो 2 कैसा है? धन में है। और एक पूर्णांक भी है 2। इस x पे देखो 1 की घात मानी जाती है। अगर x के ऊपर किसी भी संख्या की घात नहीं है तो कितने की घात मानी जाएगी? 1 की घात मानी जाएगी। और ये जो 1 की घात है ये कैसी मानी जाएगी? धन में, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह माना ही जाता है। तो ये एक बहुपद है। जैसे इस तरीके से मैंने लिख दिया 2x के ऊपर -4 प्लस 3x के ऊपर 2 की घात। तो बताओ क्या ये बहुपद है? तो आप यहां देख के सीधा बता दोगे कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका चर है, चर के ऊपर कितने की घात है? ऋणात्मक पूर्णांक की है। और बहुपद की परिभाषा क्या कहती है? घात किसकी होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक की घात होनी चाहिए। किसकी घात होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक की। यहाँ पे किसकी घात है? ऋणात्मक पूर्णांक की। तो सीधा नकार दो कि ये बहुपद नहीं है। तो अब बहुपद की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आइए यहां देखते हैं। तो इस तरीके से आप लिखोगे कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x, अब यहाँ पे देखो y अकेला है ना, तो y वाला ये बहुपद हो गया। ये देखो x अकेला है, x वाला है। और देखो सभी x पे धनात्मक पूर्णांक की घात है, तो एक चर वाले होने चाहिए, मतलब x वाला है तो x वाला ही होना चाहिए। जैसे y वाला है तो y होने चाहिए। देखो यहाँ पे y अकेला है। और चर की घात कैसी हो? धनात्मक और पूर्णांक, मतलब धन में हो और पूरा अंक हो, आधा पौना ना हो। मतलब बटे वाली संख्याएं नहीं चलेंगी इसमें, कि आप सोचो कि बटे वाली संख्या x के ऊपर आ गई तो वो बहुपद होगा, नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो। तो एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक हो और पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। तो ये है बहुपद का इंट्रो। अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार की। तो सबसे पहले आता है घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घातों के आधार पर बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरीके से आपको फेयर में लिखते जाना है, हेडिंग डाल डाल के, ताकि आपकी पूरी नॉलेज जो है एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ। देखो घातों के आधार पर कैसे होता है, पहला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे 3x लिखा मैंने, क्या लिखा? 3x। तो यहां पे बताओ सबसे पहले क्या ये बहुपद है? तो आप कहोगे हाँ ये बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है ना उसके ऊपर 1 की घात है, और 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि +1 की ही है। अब ये बताओ कि घात कितने की है चर के ऊपर? 1 की घात है ना, तो 1 की घात होगा तो 1 की घात वाले को बोलोगे रेखीय। क्या बोलोगे? रेखीय बहुपद। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो 9th में भी मैंने आपको पढ़ाया था, रेखीय बहुपद कहलाता है ये। अब जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ें और इसको ऐसे लिख दें 3x वर्ग धन 4, ये आपके सामने है। तो सबसे पहले तो बताओ क्या ये बहुपद है? तो आप कहोगे जी सर ये बहुपद है, क्योंकि केवल चर देखना है आपको, अचर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है? एक बहुपद है। लेकिन कौन सा? तो घात देखना है चर के ही ऊपर। कितने की घात है? 2 की। तो आप 2 की घात को क्या बोल दोगे? द्विघाती बहुपद। क्या बोलोगे? द्विघाती बहुपद। बहुत सिंपल है। 2 की घात लगी है चर के ऊपर तो द्विघाती, चर के ऊपर 1 की घात है तो रेखीय बहुपद। ठीक है, ऐसे लिखना। अब आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट देख लेना। थर्ड पॉइंट में हम अगर आपके सामने एक बहुपद रखते हैं, जैसे 3x घन धन 2x धन 5। अब सबसे पहले ये बताओ क्या ये बहुपद है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार का चर है। अगर 2 आ जाएं तो एक ही प्रकार का होना चाहिए, तो यहां भी x है यहां भी x है, तो ये बहुपद है। दूसरा, क्या
जो आपका x है इसके ऊपर धन की घात है, धन पूर्णांक की, बिल्कुल यहाँ धन 3 और यहाँ धन 1, तो ये बहुपद है। लेकिन कौन सा? तो आप कहोगे यहां भी चर के ऊपर 1 की घात है और यहां चर के ऊपर 3 की घात है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा मान है। तो बड़ी घात मानना है। इस बहुपद में सबसे ऊंची घात चर के ऊपर कितने की है? 3 की है। सबसे ऊंची घात देखना है चर के ऊपर कितने की है? 3 की। तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद आया समझ में? तो ये है घातों के आधार पे। अब आप इसी चीज को बढ़ा सकते हो, जैसे x के ऊपर अगर 4 की घात मैक्सिमम है तो चतुर्थघाती बन जाएगा। हालांकि ये सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसी का लॉजिक लगा के आगे बढ़ते जाओगे। पंचघाती, षष्ठघाती बहुपद ऐसे बनते जाएंगे। अब ये तो है बहुपद का एक प्रकार की। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। लेकिन ये घातों के आधार पे है। अब पदों के आधार पे भी अगर हम देखें तो बहुपद में भी पद होते हैं। जैसे ये पूरा एक पद है, ये प्लस का साइन लगा है ना, तो एक पद इस तरफ हो गया और एक पद इस तरफ हो गया। ये देखो 2 प्लस के साइन लगे हैं ना, तो प्लस और माइनस के जो साइन हैं वो अलग अलग करते हैं पदों को। तो एक पद ये है, एक पद ये है, क्योंकि बीच में प्लस है, या माइनस भी होता तो भी अलग करता, और एक पद ये है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो कि अगर इस तरीके से लिखा है तो इसमें एक ही पद है, तो इसे हम पदों के आधार पे अगर बोला जाए तो एक पद ही कहेंगे, एक पदी बहुपद। इसको बताओ क्या बोलोगे? 2 है ना, तो द्विपदी बहुपद। और इसको क्या बोलोगे? इसमें 3 है ना पद, तो इसे बोल देना त्रिपदी बहुपद। तो ये इस तरीके से MCQs अगर आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभार बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बताओ ये कौन सा पदीय बहुपद है, पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार लिखिए, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये घातों के आधार पे भी यहीं पे बता दिया मैंने, ये घातों के आधार पे है, लेकिन ये वाला हेडिंग डाल देना ये पदों के आधार पे है। ये वाला किसके आधार पे है? पदों के आधार पे बहुपद है। तो ये है बहुपद का बेसिक इंट्रो। तो आज हमने जाना कि बहुपद होता क्या है, और आपने फेयर रजिस्टर में ये सारी जानकारी लिख भी ली होगी। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और ग्राफ के साथ में हम लोग एक एक एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे। सारे वीडियोस लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब पे सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग, तो वहाँ पे आपको कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो क्रम अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा और आप सारी चीज़ों पर फोकस कर पाओगे और गणित विषय को बहुत ही आसान बना पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।